Welcome back, my dear student of class 11th. Today we start a new topic named as speed and velocity. अभी हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में सीखना चाहते हैं स्पीड क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं, वेलोसिटी भी क्या है, उसके टाइप्स और इनके डिफरेंसेस। चलो थोड़ा एक जल्दी कर लेते हैं और एक टॉपिक को ख़त्म करते हैं। नाम डाल लीजिए आप लोग, अगर नोट्स बनाने का मन है वैसे बना लिया करिएगा, कभी ऑफलाइन पढ़ना चाहें, है ना। देख लीजिए स्पीड क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो आई थिंक दैट आपको पता है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। स्पीड डिस्टेंस से बनेगी और डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड भी स्केलर बनने वाली है। स्पीड को हम जो डिफाइन करेंगे तो हम बोलेंगे द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल। ध्यान से सुनिएगा, इसकी डेफिनेशन इस तरह बनाएंगे, द डिस्टेंस कवर्ड by any object in unit time interval. unit time interval मतलब 1 unit time interval is called speed. फॉर्मूला देखिए क्या बनने वाला है, speed is equal to distance by टाइम। ओके, ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा लोग सुने होंगे पहले से। फॉर्मूला तो आ गया आपके सामने, डेफिनेशन भी आ गई है। चलो हम पता करते हैं इसकी यूनिट। स्पीड की अगर आप SI यूनिट या फिर MKS यूनिट कहें तो मीटर पर सेकंड होता है। इसको एक और स्टाइल से लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर इंटू में सेकंड इनवर्स। CGS की अगर मैं बात कर दूं तो फिर सेंटीमीटर बाई सेकेंड हो जाएगा या फिर सेंटीमीटर इंटू में सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। अगर हम डायमेंशनल फार्मूले की बात करें तो देखो, मीटर की L होती है और टाइम की होती है T और इनवर्स और लगा है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या बन के आया, LT इनवर्स। ओके, ये स्पीड की डेफिनेशन हो गई। इसका नेचर देख लेते हैं, तो इसको लिखेंगे इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है भाई साहब, स्केलर क्वांटिटी। इसमें कोई डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती है, स्केलर क्वांटिटी है ना। जो हमारा स्पीडोमीटर होता है, बाइक वगैरह में नहीं लगा होता कार वार में, वो हमें डायरेक्शन कभी नहीं बताता। देखो इस सामने मान लो 0 पे है, ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर मान लीजिए 90 स्पीड हो चुकी है, ये 180 स्पीड का है, तो कभी भी ध्यान रखिएगा वो आपकी कार की डायरेक्शन नहीं बता रहा होता है कि लेफ्ट जा रहे हो कि राइट जा रहे हो, नॉर्थ जा रहे हो या साउथ जा रहे हो या सीधा आसमान में चले जा रहे हो ऊपर। वो सिर्फ हमें स्पीड बता रहा होता है। उसको वेलोसिटी ना बोलें, आप क्या बोलेंगे उसको, स्पीड। ये स्पीडोमीटर है तो स्केलर क्वांटिटी हो गई स्पीड। स्पीड की कुछ कैटेगरीज हैं, वो भी जान लीजिए, थोड़ा शॉर्टली हम खत्म करते हैं बात को। सबसे पहला जो डेफिनेशन होती है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड। इसके बाद जो हम चीज सीखेंगे उसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मैं नाम लिख देता हूं फिर मैं डिफाइन करता हूं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एवरेज स्पीड। क्या सीखेंगे भाई साहब, एवरेज स्पीड। इसके बाद हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो बनेगा वो हमारा बनेगा इंस्टेंटेनियस। क्या बनेगा, हाँ, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड। एटलीस्ट ये इतनी कैटेगरीज आपको सीखनी है। चलो एक एक उठाते हैं हम। सबसे पहली है हमारे पास जो आर्टिकल, वो है यूनिफॉर्म स्पीड। जानते होंगे वैसे आप, फिर भी बता रहे हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी टाइम भी इक्वल तो डिस्टेंस भी इक्वल हो जाए, तो हम कहेंगे उसकी वेलोसिटी या स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म है। तो इसकी डेफिनेशन आएगी, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal time interval, then its speed is यूनिफॉर्म। ओके, अच्छा इसका अगर ग्राफ हम बताएं कभी यूनिफॉर्म का तो आप समझ लेना कैसे बनेगा।
एक हिस्सा टाइम का होता है, ज़्यादातर हम लोग एक्स एक्सिस पे टाइम लिया करेंगे, ठीक है। जब भी ग्राफिकल स्टडी करेंगे तो हम लोग एक्स डायरेक्शन में क्या लेंगे, टाइम। वाई में हम दूसरी कोई क्वांटिटी, जैसे यहाँ डिस्टेंस हो गई, तो यूनिफॉर्म के लिए कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको। जैसे मान लीजिए फर्स्ट सेकंड में ऑब्जर्वेशन किया आपने तो डिस्टेंस हो गई 10 मीटर, फिर सेकंड में ऑब्जर्व करिएगा तो आपको डिस्टेंस मिलेगी 20, थर्ड सेकंड का ऑब्जर्वेशन लेंगे अगर आप तो 30। देखो इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल, ऐसे जब कभी मिले तो हम लोग कह देंगे यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा आता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो बस सिंपल इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन अनइक्वल टाइम इंटरवल, या इसका उल्टा बोल दो, अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। एग्जाम्पल जैसे यूनिफॉर्म की बात करूं मैं, तो जब हाईवे पे होते एकदम खाली रोड है तो हम लोग एक फिक्स स्पीड में अपनी गाड़ी लगा लेते हैं और आराम से चले जाते हैं 120, 100, 90। मैं तो 80 चलाता हूँ भाई साहब। आज तक मैंने लाइफ में एक बार कार को 110 तक ले गया हूँ, मुझे लगा कहीं उड़ न जाऊँ मैं, ठीक है, बस उसके बाद डाउन कर दिया। हाँ 80 मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा रोड अगर है, साफ़ सुथरा बाहर, तो 80 कंफर्टेबल स्पीड है, उसको ज़्यादा नहीं मानते हैं, ठीक है। बड़े बड़े एक्सप्रेस वे पे तो 70 मिनिमम स्पीड बोली जाती है, उसमें लिखा होता है मिनिमम स्पीड फॉर कार 70, तो 80 में चलाता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर आप फिक्स अमाउंट डिस्टेंस का कवर करेंगे फिक्स टाइम में, तो वो आपकी स्पीड कैसी हो गई, यूनिफॉर्म। अब कहीं अगर आप मान लीजिए सड़क शहर के अंदर जा रहे हो तो क्या पॉसिबल है आपकी कोई फिक्स डिस्टेंस वो बना पाना स्पीड, अब 20 भी फिक्स नहीं कर सकते हो, कहो जाम लगाओ, है ना, तो स्पीड अप डाउन होती रहती है, उसको नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। तो हम कहेंगे व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर्स unequal distance in equal time interval, in equal time intervals, then it is in non-uniform speed, non-uniform speed। ओके, इतना पॉइंट समझ में आ गया। इसका भी अगर ग्राफ हम कभी बनाए ना तो स्ट्रेट लाइन कतई नहीं बनने वाली है, इसके ग्राफ में हमेशा में कर्व मिलने वाले होते हैं। कैसे मिलते हैं, कर्व, ठीक है। एवरेज स्पीड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इस पर प्रॉब्लम्स भी पूछी जाती, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती हैं। एवरेज स्पीड की पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर फार्मूला हम बाद में बताएंगे इसका। देखो, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस and total time is called average speed, ठीक है। एवरेज स्पीड, इसका जो सिंपल फॉर्मूला है वो यही है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, ये सिंपल मेथड है, मैं इसको शॉर्ट ट्रिक्स के फार्मूले बताऊंगा आगे। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इससे आप लगाओगे थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आसान है। कुछ फार्मूले मैं आगे लिखाऊंगा शॉर्ट ट्रिक के, जो बहुत कम टाइम में आप बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, एवरेज वाले, ठीक है, वो भी आगे बताऊंगा मैं अगले वीडियो में। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। सुन लीजिए, इंस्टेंट वर्ड से बना है ना, इंस्टेंट तो आप जानते हो ना, इंस्टेंट नूडल बोलते हैं, मतलब बहुत क्विक टाइम, शॉर्ट टाइम इंटरवल, उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंट। तो जैसे आपने देखा होगा सड़क में कैमरे लगे होते हैं स्पीड मेजर करने के लिए व्हीकल्स की, और स्पीड लिमिट क्रॉस की तो आपके घर में अपने आप चालान आ जाता है। वो जो कैमरा जिस पर्टिकुलर जगह पे फोकस किए होता है, जब आपकी कार वहां से गुजरेगी तभी तो उसकी स्पीड ऑब्जर्व करेगा, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑब्जर्व करता है, यानी पर्टिकुलर लाइन से जब आपकी स्पीड की कार देगा। अच्छा, आप पूरे रास्ते बहुत तेज चले आए और आपको अगर अंदाजा हो कि इस जगह कैमरा लगा है, वहाँ थोड़ा आराम से निकाल लीजिए, बच जाएंगे चालान से। तो पर्टिकुलर टाइम में जो वो स्पीड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। तो स्पीड एट अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम is called
इंस्टैंटेनियस स्पीड, इसका फार्मूला समझ लेना, ये जरूरत का फार्मूला है। स्पीड के लिए भी हम सिंबल जनरली v यूज करेंगे, तो ये डेल्टा s बाई डेल्टा टी लिख सकते हो आप, एक तो ये फार्मूला है। अगर डेल्टा हटाना चाहें आप तो इससे परफेक्ट डिफरेंशिएशन में लिख सकते हो डी फॉर्म में, ds बाई डी टी, ये लर्न कर लेना फार्मूला। बहुत जगह ये प्रॉब्लम्स में फार्मूला यूज करूंगा, डिफरेंशियल फार्मूला है ये, डिस्टेंस बाई टाइम ही है एक तरह से, बट ds बाई डी टी, शॉर्ट डिस्टेंस बाई शॉर्ट टाइम। ds मतलब एक छोटा इंटरवल ऑफ टाइम और डिस्टेंस, और dt मतलब छोटा इंटरवल ऑफ टाइम, उनका रेशियो है ये हमारा ds बाई डी टी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।